की कथा कही। रुक्मणी कौन है? साक्षात नारायणी इंदिरा रमा ही तो रुक्मणी है, साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी है। राम रूपेण भवेत सीता, राम के समय में सीता जी बनकर के आई रुक्मणी जी, तो धरती से प्रकट हुई। और कृष्ण के समय में लक्ष्मी रुक्मणी बनकर के आई। राम के समय में सीता जी बनी लक्ष्मी, ठीक है, और कृष्ण के समय में रुक्मणी जी बनी लक्ष्मी। और दोनों अवतारों में देखना, एक बार धरती से प्रकट हुई और एक बार कमल के फूल से प्रकट हुई। मानो वो कहना चाहती हैं कि मैं जगत की माता हूं, मैं कभी गर्भ में नहीं जाती। इसलिए भैया हमारे यहाँ कहते हैं लक्ष्मी को गर्भधानी मत बनाओ, उसको गर्भ में धारण मत करो। यदि लक्ष्मी से सुख और शांति दोनों पाना चाहते हो तो लक्ष्मी को हृदय में धारण करो भैया। हृदय में रहेगी तो सुख भी देगी और शांति भी देगी, और कहीं गर्भ में चली गई तो सुख तो दे देगी लेकिन शांति नहीं दे पाएगी। और भैया सुख और शांति में बड़ा अंतर है। सुख तो बाजार में खरीदा जा सकता है, ठीक है ना, तो सुख तो सुख साधन सापेक्ष है, और शांति मन की अवस्था का नाम है, वो साधन सापेक्ष नहीं है। जिसको शांति चाहिए, जिसको अच्छी नींद आ रही हो, वो छोटे सामान्य बिछौने में भी आ जाती है, और जिसको नहीं आती उसको डल्लब के गद्दे में भी नहीं आती है। न आए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए सुख साधन सापेक्ष है और शांति भाव सापेक्ष है प्यारे, वो हृदय में ही रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। तो लक्ष्मी को गर्भवासी मत बनाओ, लक्ष्मी को हृदयवासी बनाओ। मैंने निवेदन किया था मनुष्य को धनवान बनना चाहिए, लक्ष्मीवान बनना चाहिए। पैसावान तो कोई भी बन सकता है, पैसा वाला तो कोई भी हो सकता है, पैसे वाला बनना एक बड़ी बात है। लेकिन धनवान कौन होता है? जहां लक्ष्मी नारायण दोनों का निवास होता है और उस धन के द्वारा सत्कार्य होते हैं, प्रेम के कार्य होते हैं, भक्ति के कार्य होते हैं, सेवा के कार्य होते हैं, उसे हमारे यहाँ धनवान कहा गया है। और पैसे वाला कौन है? बोले जिसके पास पैसा तो है लेकिन उसकी गति व्यसनों की तरफ है, कुमार्गगामी है, वो पैसे वाला होता है भैया। इसलिए मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, धनवान बनो, लक्ष्मीवान बनो, उन्नतशील बनो, पैसे वाले नहीं भैया। और किसी ने कहा महाराज पैसे वाला यदि धनवान बनना चाहे तो क्या करे? मान लो पैसा किसी के पास बहुत हो, अब पैसे वाला तो है ही है और उसे धनवान बनना हो तो क्या करे? सीधी सी बात है, अपने पैसे को सत्कार्य और सेवा में सद्मार्ग में लगाना प्रारंभ कर दे तो पैसे वाला धनवान की श्रेणी में आ जाएगा, धनी बन जाएगा, धन समृद्धि कहलाएगी। क्योंकि उसका धन स्वयं को भी सुखी करेगा और औरों को भी सुखी करेगा। और पैसा केवल हमें सुखी करता है, औरों को सुखी नहीं करता। हमारा पैसा जब धन बन जाता है और हम धनी बन जाते हैं और धनवान बन जाते हैं तो हमारे पुरुषार्थ के कमाई से केवल हमारा मंगल नहीं होता, हमारे से न जाने कितने लोगों का मंगल हो जाता है।